लगभग 5000 जो बस कंडक्टर है क्लस्टर में अचानक से उनकी जो नौकरी है उस पर नौबत आ जाती है। सरकार अब हमारे इतने भाई बेरोजगार होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या उनको नौकरियां मिलेंगी? वो बताओ, वो करप्शन नहीं करेंगे, वो मारामारी नहीं, लूटपाट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्या काम रह जाएगा उनके पास? टीम्स जारी है। पहले भी 4-5 कंपनी गई हैं, लेकिन हमारी नौकरी सेफ रही थी हमारी। अब दिल्ली सरकार ले या कोई सी भी कंपनी ले, हमारा रोजगार तो नहीं जाना चाहिए। हमारा एक्सपेंस का ही काउंट होगा। ठीक है, हम लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। इस सरकार ने इतना बुरा हमारे साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि अगली बार सरकार दोबारा आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली सरकार ने बसों को लेकर एक फैसला लिया, उस दौरान लगभग 5000 जो बस कंडक्टर है क्लस्टर में अचानक से उनकी जो नौकरी है उस पर नौबत आ जाती है। उसके बाद से वो लगातार धरना प्रदर्शन देना चालू करते हैं, क्योंकि एक डर है जहां पर पिछले 10 से 12 साल इन्होंने इस रोजगार में दिए, लेकिन अब आगे चलकर क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बुध प्रकाश जी, जैसे फैसला आया कि डीटीसी जो है वो सारी बसों को रन करेगी, तो आप लोगों पे क्या समस्या आ रही है? मैडम, पहले हम गए थे, रेखा जी के पास गए थे। जब हमको ये पता चला कि डिम्स को हटा रहे हैं, तो रेखा तब जी ने हमें आश्वासन दिया कि हम डिम्स को हटा रहे हैं, आप लोगों को नहीं हटाएंगे, आप लोग डीटीसी के अंडर में ऐसे ही काम करोगे। तो हम कंटिन्यू अपना वर्क करने लगे। फिर हमें अचानक पता 8 जनवरी को नोटिस दे दिया जाता है कि 31 मार्च तक आपकी जॉब है, 31 मार्च को आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। चलो, उसके बाद भी हमारे कुछ बंदे फिर दोबारा रेखा जी के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, आपको नहीं हटाया जाएगा, डिम्स को हटा रहे हैं। उसके बाद ये 11 तारीख को यहाँ डीटीसी के 10 तारीख को लिस्ट आ गई थी। 11 तारीख से डीटीसी के कंडक्टर आके हमारे साथ रनिंग पे जाने लगे। तो फिर हमें बताया गया कि भाई आपको 15 फरवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा, इनको बक्सा इशू हो जाएंगे डीटीसी के कंडक्टर को, और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। तब 12 तारीख से हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन वो किया है। पहले तो हमको आश्वासन दिया गया कि भाई आपको नहीं हटाया जाएगा, आपको रखा जाएगा, और फिर अचानक ही एकदम बोला जाता है कि भाई तुमको हटा दिया जाएगा। तो ये क्या है बताओ? क्या हम किसी को, हमको 12 साल, मुझे 12 साल हो गए, 12 साल 15 साल 13 साल सबको ऐसे हो रखे हैं। अब कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ कोई कंपनी, ये एक्सपीरियंस इसका हम कहीं भी किसी भी कंपनी पे एक्सपीरियंस नहीं मांगते इसका। किस कंपनी में 35 साल 40-35 साल के बाद में कोई काम पे लेगा, कोई काम देगा? बताओ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो अभी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया है कि जो डीटीसी द्वारा परिचालन होंगी उनमें आप लोगों को एज अ कंडक्टर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। ऐसा कोई वो नहीं आया। अगर ऐसा कोई आ जाता या हमें कुछ लिख के ऐसा वो मिल जाता तो हम तुरंत अपनी गाड़ी निकाल देते। लेकिन अभी सिर्फ यही सामने है कि भाई 31 मार्च तक आपका वो है, 31 मार्च के बाद डीटीसी के कंडक्टर गाड़ी निकालेंगे। तो जो क्लस्टर बस के कंडक्टर आए हुए रेगुलर, उनकी ड्यूटी चल रही है और हम यहाँ बैठे, हमको हमारा कुछ नहीं है। तो मतलब अभी आप ना तो प्राइवेट डिम्स में रह पाए हैं, ना ही आप डीटीसी जो कि सरकार के माध्यम से चल रही है उसमें भी आप। हम कहीं नहीं है, हमें तो बस रोड पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब आगे जब 1 तारीख से अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप पूरी तरीके से ही बेरोजगार हो जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर इतना करप्शन हो रहा है मैडम, क्यों हो रहा है? ठीक है, इसका कारण अब हमारे इतने भाई बेरोजगार होंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या उनको नौकरियां मिलेंगी? वो बताओ, वो करप्शन नहीं करेंगे, वो मारामारी नहीं, लूटपाट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्या काम रह जाएगा उनके पास? ये तो सरकार खुद हमें वो बना रही है ना, बदमाश बना रही है ना, कि जाओ भाई ये यहाँ से वो छोड़ो और अपना लूट मार करो। क्या करेंगे बताओ? मैडम, मेरे को 14 साल हो गए। मैं 2013 में। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना था कि कितने लंबे समय तक चलेगा? पहले 10 साल का था। अभी 2 मई को हमारा दिलशाद गार्डन बंद हुआ था। उसके बाद में हमें 10 साल के लिए नौकरी पे गाजीपुर डिपो में हमें भर्ती कर लिया था, 10 साल के लिए। अब इन्होंने 10 महीने में पता नहीं किसकी सरकार ने क्या करा हमारे साथ में, ये हमें नोटिस दे दिया। टीम्स जारी है। पहले भी 4-5 कंपनी गई हैं, लेकिन हमारी नौकरी सेफ रही थी हमारी। अब दिल्ली सरकार ले या कोई सी भी कंपनी ले, हमारा रोजगार तो नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप लोग यहाँ पर ना अभी डीटीसी के भी उसमें आ रहे हैं, पूरी तरीके से कोई रोजगार नहीं, कोई विकल्प नहीं। के बाद हमें बिल्कुल बेरोजगार कर दिया जाएगा। हम कहीं नहीं रहेंगे किसी भी हालत में। हमारे परिवार जितने जो 5-6 हजार कंडक्टर होंगे परिवार, सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए कहीं से कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि उनको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हर किसी की उम्र, किसी की 35 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है। किसी को मुझे नहीं लगता कि कहीं नौकरी मिल जाएगी, ना हमारा एक्सपेंस का ही काउंट होगा। ठीक है, हम लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। इस सरकार ने
इतना बुरा हमारे साथ किया है। हमें मुझे नहीं लगता कि अगली बार सरकार दोबारा आएगी, नहीं आ पाएगी। कितने प्रभाव पड़ेंगे कितने लोगों पर, कितने मैम, कंडक्टर्स पर? मुझे तो ये लगता है कि इस सरकार को उठाने में हम डीटीसी के जो कंडक्टर हैं, सब लोग क्लस्टर के हैं, इनका ही बहुत बड़ा हाथ था इस सरकार को उठाने में। इस सरकार को हमने इतने वोट करी है, हमने अपने जो हमें जो चाहने वाले हैं, जो यार दोस्तों, सबको हमने इस चीज को कहा कि भाई बीजेपी को वोट दें, लेकिन इसने ही हमारा जो है बेरोजगार छीन लिया हमसे। अब छीन लिया अगर रोजगार आप दे नहीं सकते तो कम से कम किसी का छीनो तो मत। ठीक है, इन्होंने इसका बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहाँ है आज वो नारा, कहाँ साबित हो रहा है बताओ? सबका साथ लेके तुम सबका विनाश करने पे उतरे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सारे हमारे साथ के लड़के हैं और वही ट्रेनिंग पा रहे हो। ट्रेनिंग पे कहाँ से आ रहे जो डीटीसी में नौकरी कर रहे हैं? पहले वो क्लस्टर में थे, अब वो डीटीसी में। नया बंदा कोई भर्ती ऐसा है नहीं, करीब करीब सी सारे वही पुराने हैं। तो फिर जो लोग बचे हुए रह गए, जो आप जैसे धरना दे रहे हैं, वो ओवर एज की वजह से डीटीसी में नहीं लिए गए। ओवर एज के लिए? हाँ, जो ओवर एज हो गए ना 35 से ऊपर हो गए, तो वो क्लस्टर में रख दिए थे। एक्सपीरियंस थे कुछ पहले से इसमें। मतलब कारण यही है क्या, एज का ही कारण? नहीं, एज का कोई कारण नहीं है, बस इनका तो ये है कि हटाने हैं, नई भर्ती दिखाएंगे। क्या करेंगे, क्या उनकी सोच है वो उन्हें पता है, लेकिन आश्वासन ये दिया था कि तुम्हें नौकरी दी जाएगी। अब उन्हें कोई नौकरी का कोई मतलब नहीं हमसे। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम 31 मार्च तक रहोगे, उसके बाद में कोई वो नहीं होगा। इससे पहले ये कह रहे थे कि भाई तुम्हें ये नौकरी पर रखा जाएगा, डिम्स हटा देंगे। क्लस्टर में सिर्फ जो कंडक्टर हैं प्राइवेट कंपनी से उन्हें हटा रहे। ड्राइवर जो है, जिसमें डीटीसी की भी गाड़ी चलाते हैं, क्लस्टर की भी चलाते हैं, सारे कंपनी के ये ड्राइवर हैं। अभी लग रहा है फिर आप लोगों को कोई नई जगह या कोई मुआवजा कुछ भी ऐसा सरकार के माध्यम से? नहीं जी, हमें कुछ नहीं लग रहा है। हमें ये दिख रहा है कि हमें 31 मार्च तक लास्ट है, उसके बाद हमारी कोई जॉब नहीं है, हम रोज बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमने रोजगार के लिए धरना दिया है। ड्राइवर सारे लेकिन सरकार तो हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करती है, ये भारतीय जनता पार्टी। साथ जब होता है ना, जो दोनों को साथ लेके चलते। ड्राइवर भी तो सारे जितने भी ड्राइवर हैं यहाँ पे, एक भी डीटीसी का नहीं है, सारे कंपनी के थ्रू है। विवेक कंपनी के थ्रू है। सारे ड्राइवर को रख रही है, कंडक्टर को निकाल लिया, क्योंकि ड्राइवर तो दूसरी जगह का भी जाकर रोजगार कर सकता है अपना, कंडक्टर कहाँ जाएगा? क्या इसके पीछे क्या मंशा लग रही है अचानक से इस तरीके का? भाई गवर्नमेंट की देखो जी, हमें तो स्कीम समझ में नहीं आई कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वो डीटीसी के पास है और हमारे हटा रहे हैं। हमारे 10-12 साल से हम उसमें हम सरकारी महकमे में जो भी है, ये प्राइवेट महकमा, इसमें हम सर्विस दे रहे हैं और हमें हटा रही है और डीटीसी अपने अंडर में ले रही है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें क्यों हटाई जा रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी वही हैं और हम भी वही तैयारी करके बैठे हुए हैं। हमारा डीटीसी में नंबर नहीं आया तो हम कम से कम इसमें से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, अब इसमें से भी हमें हटाया जा रहा है, तो इसलिए हम इस धरने पे बैठे हैं। जी, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में देखिए, जब से सरकार बनी है लगभग 1 साल जो है वो पूरा हुआ है, लेकिन इस बीच में हमने देखा कि चाहे दिल्ली की बसों में बस मार्शल की तैनाती हो या फिर अब कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, हर तरफ बस एक ही बात सुनाई देती है कि सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। और अब इतने सारे आप यहाँ पर लोग भी देख सकते हैं, इनका प्रदर्शन चलते चलते कब से कम 8 से 9 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर महिलाएं भी आती है और जो आप यहाँ पर कंडक्टर देख रहे हैं, ये सभी भी यहाँ पर रोजाना स्तर पर आते हैं और किसी उम्मीद में आते हैं कि शायद जो फैसला है वो इनके हित में आए। लेकिन फिलहाल अभी जो सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही है।